जब से कोरोना हमारी ज़िंदगी में आया है उसने हमारी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अप्रैल के महीने से हम ये सुन रहे हैं कि कोरोना अपने पीक पर है, यानी कि फैल रहा है, और ये सुनते सुनते जुलाई का महीना आ गया है। अब जाकर WHO की नई रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में कोरोना तेज़ी से बढ़ेगा और जिसके चलते महामारी का ख़तरा और बढ़ता जाएगा। ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन के अलावा अब कोई चारा दिखता नहीं है। इसी के चलते भारत में ICMR ने जुलाई के महीने में लोगों पर वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू कर दी है और 15 अगस्त को उसने लॉन्च करने का निर्णय किया है। यह कोवैक्सीन को भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर बनाया है। जानवर पर इसे सफल नतीजे के आधार पर कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने पहले और दूसरे चरण की अनुमति दे दी है। पहला चरण यानी कि 100 से कम लोगों के ऊपर यह वैक्सीन का टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद दूसरे चरण में यानी कि 100 से ज़्यादा लोगों के ऊपर यह वैक्सीन को टेस्ट किया जाएगा। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार इंसानों पर 13 देशों में ट्रायल्स शुरू है, जिसमें चीन में 5, अमेरिका में 3, ब्रिटेन में 2, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रूस में एक ट्रायल हो रहे हैं। वैक्सीन बनाने में जुटी टीम के मुताबिक अगर ट्रायल कामयाब होता है तो अगले साल गर्मियों तक ब्रिटेन के 4 करोड़ लोगों को बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगा। यह तो रही विदेशों के 13 देशों की बात। अब देखना यह है कि भारत में अब तक कोरोना के 6,25,000 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं और अगर कोवैक्सीन यहाँ पर असर करता है तो ये भारत के लिए बड़ी ही उपलब्धि होगी।